चलिए आज हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर देखते हैं, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी होता क्या है? जैसे बोलचाल भाषा में हम लोग सेट थ्योरी को बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, टीवी सेट हो गया, फ्रिज सेट हो गया, सोफ़ा सेट हो गया, कप सेट हो गया, क्लोथ सेट हो गया, या फिर जो है कि पॉट सेट हो गया, वगैरह वगैरह। यानी ये बोलचाल के भाषा में इसको बहुत पहले से ना बोलते आ रहे हैं। लेकिन मैथ्स में इसको लाने का श्रेय जर्मन के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम जॉर्ज कांटर साहब था। यानी जॉर्ज कांटर, हालांकि दो जन मिलकर के सेट थ्योरी को कंप्लीट किया है। एक का नाम जॉर्ज कांटर है और दूसरे का नाम जॉन वेन था। यानी कि सेट का जो मतलब होता है वो हम लोग बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं। इसका मतलब हम लोग जानते हैं। मीनिंग ऑफ सेट, यानी हम लोग कहते हैं ना, पॉट सेट हो गया, या फिर टीवी सेट हो गया, या फिर सोफ़ा सेट हो गया, या फिर कप सेट हो गया, वगैरह वगैरह, फ्रिज सेट हो गया। इस तरीके का वर्ड जब हम लोग बोलते हैं ना, तो यानी कि ये सब संख्या में एक नहीं होता है, एक से ज़्यादा होता है। इसको हम लोग सेट बोलते हैं। अब देखिए, सेट में ये सारा सेट से हम लोग एक वर्ड पे पहुंचते हैं, कलेक्शन। क्योंकि ये एक नहीं, एक से ज़्यादा चीज़ आता होगा इस सब में। जैसे हम लोग पॉट सेट बोलते हैं तो एक तो बर्तन तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा होगा, तभी तो उसको हम लोग सेट बोलते हैं। यानी टीवी सेट बोलते हैं तो एक टीवी होता है, लेकिन हम लोग 2-3 टीवी का एक सेट बोलेंगे। या फिर टीवी सेट में बहुत तरह का इक्विपमेंट होता है, वो सबको मिल करके हम लोग टीवी पूरा सेट बोलते हैं। सोफ़ा सेट हो गया, सोफ़ा में केवल बहुत सा तरह का चीज़ लगता है, उसको सोफ़ा सेट बोलेंगे। कप सेट, यानी एक से ज़्यादा कप होगा, उसको हम लोग सेट बोलते हैं। यानी कलेक्शन वर्ड मिलता है सेट से। हालांकि सेट थ्योरी का श्रेय तो जर्मन के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कांटर। जॉर्ज कांटर साहब का जन्म जो है ना 1845 में हुआ था, और ये बेचारा निकल गए 1918 में, है ना। इनका बॉर्न हुआ था 1845 में और इनका डेथ हुआ था 1918 में। हालांकि इनको जो है कि सेट थ्योरी का श्रेय इन्हीं के नाम है। क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं सेट थ्योरी। जॉर्ज कांटर साहब द्वारा सेट थ्योरी का जो डेफिनेशन था वो ये था, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी जिसको हम लोग सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह के संग्रह को समुच्चय बोलते हैं। यानी कि जिसको 100% डिफाइन, सब सेट थ्योरी क्या हो गया, इसको हिंदी में बोले तो समुच्चय सिद्धांत होता है। यानी कि जिसका डेफिनेशन 100% हम लोग दे सकें। यानी कि अच्छा, हम लोग देखेंगे कि किसको सेट बोलेंगे, किसको सेट नहीं बोलेंगे। हालांकि सेट थ्योरी में जैसे कि मान के चलिए बहुत सारा बच्चा का एक ग्रुप हो, सपोज कर लीजिए 10 बच्चा का एक ग्रुप है, और उसमें से आप किसी बच्चे को उठा करके बोल दें, एक्स नाम का बच्चा को उठाएं और कहें कि ये बच्चा बहुत तेज है, तो बाकी 9 बच्चा को लगेगा कि तो हम लोग क्या मूर्ख हैं क्या, है ना। तो हम लोग तेज का कोई परफेक्ट डेफिनेशन तो नहीं दे सकते हैं कि हाँ तेज इस तरीके के बच्चे को तेज बोला जा सकता है। या फिर ये कह दें कि जो ये बच्चा बहुत सुंदर दिखता है, तो हम लोग सुंदरता का या कोई डेफिनेशन तो दे नहीं सकते, तो वो सेट नहीं होगा। जैसे हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई बच्चा बहुत ईमानदार है ना। ईमानदारी का भी तो कोई, ऑनेस्टी का क्या डेफिनेशन होगा। तो देखिए, सेट थ्योरी में हम लोग उसी को रखेंगे जिसका डेफिनेशन 100% दे सके। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों को बताना है कि वो सेट है या नहीं, है ना। हालांकि हल्ला नहीं करना है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन
12 है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 12। क्या आप लोग 12 से छोटी होल नंबर को कलेक्ट कर पाएंगे क्या? यस, बिल्कुल होगा, है ना। होल नंबर किसी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे 12 से। अब देखिए, यानी कि ये सेट होगा, यानी कौन कौन सा होगा? 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। लेस देन यानी 12 तक तो जाना नहीं है। जैसे मान के चलिए आप लोगों को बोलें कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पे मेंशन नहीं किए, सारे के प्लेयर तो बेस्ट होते हैं, गुड होते हैं, है ना। यहाँ पे लिख दिए कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। किसी एक को आप अच्छे बोल करके कलेक्ट कर सकते हैं क्या? सभी प्लेयर जो है कि बहुत अच्छे हैं तभी तो वहाँ तक पहुँचे हैं, यानी कि कोई भी एक गुड नहीं हो सकता, सारा गुड है ना। यानी कि इसको हम लोग सेट नहीं बोल सकते, ये सेट नहीं होगा, यानी इसको हम लोग बोलेंगे नॉट सेट। तीसरा, सपोज करिए एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ ऑल, हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग बुक्स। क्या हम लोग सारे इंटरेस्टिंग बुक को कलेक्ट कर पाएंगे क्या? आप लोगों को बताना है। नॉट सेट, कभी नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट बॉय ऑफ योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट बॉय ऑफ योर क्लास, यानी कि सबसे छोटा लड़का, क्या इसका कलेक्शन हो सकता है क्या? कभी नहीं, है ना। हम लोग कभी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी छोटा बच्चा, छोटा किसको बोलिएगा, है ना, किसी को बोलिएगा मार धाड़ हो जाएगा, यानी कि हम लोग छोटा किसी को नहीं बोल सकते, सभी बहुत लंबा है। चलिए अब देखिए, यानी द कलेक्शन ये सेट नहीं होगा। जैसे सेट हम 3 एग्जाम्पल ले लिए नॉट सेट का, और एक एग्जाम्पल लिए हैं सेट का। जैसे हम बोले कि द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। क्या इस सेट चैप्टर में जितना क्वेश्चन है हम सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कर सकते हैं क्या? यस, ये सेट हो जाएगा, यानी कि ये आपका सेट कहलाएगा। सेट चैप्टर में जितना क्वेश्चन है हम खूब आराम से सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, यानी कि ये है सेट का मतलब। अब देखिए सेट में ना कुछ तरीके का सिंबल होगा, उस सिंबल को हम लोगों को समझना है। हम बारी बारी से सारा सिंबल का यूज़ करते करते देखेंगे। चलिए सबसे पहला एक सिंबल ले लेते हैं। एक सिंबल दिखिएगा इस तरीके का, है ना, या फिर इसी सिंबल को ऐसे कट करके लिखा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ, और इसी सिंबल को ऐसे करके कट किया हुआ रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू,
या फिर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, है ना। मान लेते हैं इस सिंबल का यूज कैसे होगा, जैसे कि सपोज करिए एक सेट लिखा है। मान लेते हैं कि सेट जो है ना इसका यूज होगा कि सेट हम लोग देखेंगे जब भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी पूरे सेट को जो डिनोट करेंगे वो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट होना चाहिए, जैसे कि कैपिटल ए हो, कैपिटल बी हो, कैपिटल सी हो। और सेट में एक ब्रैकेट यूज होता है हमेशा, ये करली वाला ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट बोल सकते हैं। सेट में कभी भी ये ब्रैकेट यूज नहीं करना है और न ही ये ब्रैकेट यूज करना है ना। यानी सेट में एक यही ब्रैकेट मिडिल वाला ब्रैकेट यूज होगा। मान लेते हैं एक सेट है और सेट में दिया हुआ कुछ कुछ एलिमेंट, सपोज करिए 1 2 3 4, है ना। और इस सेट से कुछ कुछ क्वेश्चन दे देगा, सपोज करिए 1 डॉट 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 ए, दूसरा क्वेश्चन है 2 डॉट 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 ए, फिर तीसरा क्वेश्चन है ए डॉट 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 4, चौथा क्वेश्चन है सपोज करिए 5 डॉट 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 ए, है ना। पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं 6 डॉट 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 ए। आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, आपको ये फिल करना है ब्लैंक्स को, आइदर बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सिंबल से। तो आपको ये देखना है इज 1 एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है क्या। सेट ए में क्या 1 दिख रहा है, हाँ सेट ए में तो 1 2 3 4 ये चारों मेंबर दिख रहा है, यस 1 बिलोंग्स टू सेट ए। या फिर 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको हम लोग यहाँ ये सिंबल दे देंगे। क्या 2 सेट ए में दिख रहा है, यस 2 बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। क्या ए 4 में दिख रहा है क्या, यानी सेट ए का सारा एलिमेंट 4 में दिख रहा है, केवल 4 में नहीं, 4 में तो केवल 4 है और सेट ए में तो ये चारों मेंबर है, तो सेट ए का सारा मेंबर 4 में कैसे दिख सकता है। यानी कैपिटल ए इज नॉट बिलोंग्स टू 4। क्या 5 सेट ए में दिख रहा है, नहीं सेट ए में 5 कहीं नहीं है, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी ये सिंबल भर दिए। क्या 6 सेट ए में दिख रहा है, नहीं ये भी नहीं दिख रहा है। तो देखिए सेट्स को दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो तरीके से। सबसे पहला सेट का नाम है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, या इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा सेट को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यानी हमेशा एक फॉर्मेट दिया रहेगा और आपसे कहेगा दूसरा फॉर्मेट बनाने के लिए, है ना। सेट बिल्ड टेबुलर फॉर्म क्या होता है, अच्छा ये दोनों में से एक ही पढ़ा जाएगा, या तो सेट बिल्डर या तो टेबुलर फॉर्म बोलिए या तो रोस्टर फॉर्म बोलिए। इसमें क्या होगा कि टेबुलर फॉर्म में होता है कि उसमें लैंग्वेज कभी नहीं दिखता है ना, यानी कि नंबर का जो सेपरेशन होता है, नंबर का सेपरेशन होता है वो सारा एलिमेंट का रिलेशन कॉमा से सेपरेट किया होता है। सपोज करिए एक एग्जांपल ले लिए ए, जिसमें मेंबर हो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, है ना। एक दूसरा एग्जांपल ले लिए, सपोज करिए एक सेट बी है जिसमें मेंबर है ए ई आई ओ यू। एक सेट तीसरा ले लिए जिसमें मेंबर है सी इज इक्वल टू सपोज करिए यहाँ 1 2 3 4 5, है ना। तो अब देखिए यानी कि सेट में दो खास बात होना चाहिए। सबसे पहला काम कि नंबर का सेपरेशन कॉमा से होना चाहिए, और सेट को जो इनक्लोज्ड करेंगे वो करली ब्रैकेट होना चाहिए, और सेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, है ना। जिसको एक बार लिख दिए ना उसको दोबारा नहीं लिखना है।
देखिए यानी कि ये सारा जो है ये सारा एग्जाम्पल किसका है, टेबुलर फॉर्म का है, यानी इसी फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, यानी कि ऐसा सेंटेंस बोलना है, ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज बोलना है जिसको ब्रेक करने पर ये सेट आ जाए, ये सेट आ जाए, ये सेट आ जाए, तीनों सेट आ जाए। यानी एक सिंबल देखिए, फिर से एक सिंबल देखते हैं, कई बार दे देगा ये वाला सिंबल या फिर दे देगा इस तरीके का सिंबल। इस दोनों को हम लोग बोलते हैं क्या, सच दैट, है ना, बतलाता है, साबित करता है किसी के बारे में, सच दैट। इस सिंबल को बोलते हैं सच दैट। चलिए यानी ये जो सारा तीनों एग्जाम्पल है ना, रोस्टर फॉर्म का ये तीनों एग्जाम्पल है ना, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज करिए सेट ए को आपको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, तो सपोज कर लिए यहाँ पे एक वर्ड लिख दिए एक्स। अब बोला जाएगा सर इसमें 4 ठो लेटर था ABCD, आप केवल एक्स लिख दिए, व्हाट इज एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे X is such that X is first 4 letter of English alphabet, है ना, first letters of English alphabet। चलिए अब इसको हम लोगों को देखना है, यानी सेकेंड वाला सेट को ना सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। सपोज करिए ये सेट बी है, यहाँ लिखा है एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे AEIOU कुछ याद आ रहा है, हाँ ये जो है ना ये वोवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो हम यहाँ पे लिखे एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अच्छा तीसरा सेट क्या है, तीसरा सेट में कुछ नंबर दिख रहा है, ये किसका नंबर दिख रहा है, ये 5 तक नेचुरल नंबर दिख रहा है, यानी यहाँ पे लिखेंगे C इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, सब जगह एक्स लिखना है और बतलाना है कि ये एक्स क्या है, एक्स के बारे में, यानी C इक्वल टू एक्स। अब अगला क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज एक्स, जबकि C में तो 1 से लेकर के 5 नंबर तक लिखा हुआ था, आप एक्स लिख दिए, एक्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक्स इज कितना नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 से करते करते इन्फिनिटी भाग जाता है, तो 5 तक गया है, यानी यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, है ना। या इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, x इज नेचुरल नंबर अप टू 5, है ना, या x इज नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5, इसको अपने तरीके से लिख सकते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं, अभी हम लोग और देखेंगे, सेट के बारे में समझेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं सेट थ्योरी का। सपोज करिए कि क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, और पहला क्वेश्चन है A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को कुछ इस तरीके का से लिखा हुआ है। दूसरा है B इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर एंड x लेस देन -4, x ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 6, है ना। एक दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है z इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर ऑन x ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 100, है ना,
ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 100। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन, अच्छा ये जो तीनों क्वेश्चन दिए हैं ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है, लैंग्वेज दिख रहा है। और जब भी लैंग्वेज दिखे तो समझ जाना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, और एक फॉर्मेट हमेशा दे देगा, उसी से दूसरा फॉर्मेट कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा। यानी इस सेट बिल्डर फॉर्म को ना जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको नंबर से लिखना है, या और वैसा नंबर के बीच में कॉमा का सेपरेशन हो। लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू, अच्छा देखिए यहाँ x के बारे में क्या बतलाया है कि नेचुरल नंबर है, लेकिन x किसके बीच में है, 30 और 36 के बीच में। यानी कि ये सिंबल के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। यानी इसको लेस देन बोलते हैं। किस तरीके का सिंबल, यानी ऐसे समझिए कि जिधर सिंबल का पूंछ दिखेगा वो लेस होगा, और जिधर मुंह दिखेगा वो ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन। यानी अगर ऐसे सिंबल रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन, और ई साइड पूंछ है तो इधर से हम लोग बोलेंगे तो लेस देन। चलिए यहाँ पे बोला गया है कि सेट ए में बोला गया है x का जो रिलेशन है ना, पहला क्वेश्चन का आंसर, यानी x किसके बीच में है, 30 और 36 के बीच में, यानी कि, और x क्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा देखिए यहाँ पे 30 में इक्वल का सिंबल लगा है, तो क्लास 10th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये सिंबल का मतलब ये इधर का नंबर इंक्लूड है, और जहाँ पे नीचे ये सिंबल नहीं लगा है तो वो नंबर हम लोग नहीं ले सकते हैं। हालांकि इसको थोड़ी देर में अभी समझेंगे इंटरवल में। तो सपोज करिए x में कौन कौन सा, सेट ए में क्वेश्चन पहला था a इज इक्वल टू, आपको बतलाना है कि 30 से 36 के बीच में नेचुरल नंबर, तो एक 30 भी लिखना है। क्यों, क्योंकि 30 के ये वाला सिंबल लगा है। 30 के बाद नेचुरल नंबर 31 आएगा, 32, 33, 34 है ना, 34 आएगा, 35 आएगा, बस इतना ही, 36 तो ले नहीं सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है b इज इक्वल टू x इज इंटीजर लेना है, और वो इंटीजर कहाँ कहाँ के बीच में है, -4 से 6 के बीच में। तो आपको देखना है कौन सा इंटीजर होगा जो -4 और 6 के बीच में आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 है ना, 4, 5, ये सारा होगा ना। क्योंकि ना -4 के नीचे ये सिंबल लगा है, ना फिर 6 के नीचे लगा है, तो यानी कि -4 भी एक्सक्लूड रहेगा और 6 भी एक्सक्लूड रहेगा, उसके बीच का सारा नंबर लिखना है। अच्छा तीसरा क्वेश्चन है g है ना, g इज इक्वल टू x इज प्राइम नंबर, और वो प्राइम नंबर 80 और 81 के बीच में होना चाहिए। यानी कौन कौन सा नंबर हो जाएगा प्राइम नंबर जो 80 और 81 के बीच में होगा, आप लोग सोच करके बताइए। हाँ, बहुतों का आंसर आ गया है। यानी प्राइम नंबर जो 80 प्राइम नंबर बतलाना है। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो 1 या अपने आप को छोड़ करके किसी और से डिवाइड ना हो, है ना, 1 या अपने आप को छोड़ करके किसी और से डिवाइड ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। फटाफट बोलिए। बन गया। चलिए आंसर आ गया है 83, 89 और 97। 83, 89 और 97 बिल्कुल सही है आंसर। 83, 89, 97, 87 और 97 है ना, यही हो गया। नॉट 87, सॉरी 89, ये हो जाएगा आंसर। बिल्कुल। अब इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग अगला कुछ क्वेश्चन लेते हैं सेट थ्योरी में।
सपोज करिए सबसे पहले आप लोग ना इंटरवल के बारे में समझ लें। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल दो तरीके का होगा। इंटरवल, सबसे पहला इंटरवल होगा क्लोज इंटरवल और दूसरा इंटरवल होगा ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का जो साइन होगा ना वो ये वाला ब्रैकेट होगा और ओपन इंटरवल का जो सिंबल होगा ना इसी ब्रैकेट को उल्टा करके लिख देना ऐसे, या फिर छोटी वाली ब्रैकेट इस तरीके का। अच्छा, क्लोज और ओपन इंटरवल होता क्या है? सपोज करिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यानी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल दे दे 2,5 है ना, और यहाँ पे बोले कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना। तो इसका मतलब, अच्छा इसी इंटरवल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x किसके बीच में है? क्लोज इंटरवल लगा हुआ है ना, तो 2 और 5 के बीच में है। और जबकि सेम एग्जाम्पल अगर यदि ले लें कि सपोज करिए x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,5 है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,5, और दूसरे मेथड में ऐसे लिखा जाता है ना 2 और 5। यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा तो मतलब यहाँ नीचे ये सिंबल लगा देना है इक्वल का, और ओपन इंटरवल रहेगा तो ये सिंबल नहीं लगाना है। तो यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2,5, इसका मतलब 2 और 5 लेना है और उसके बीच का सारा नेचुरल नंबर ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया है। तो इसका जो आंसर होगा ना x इज इक्वल टू 2 से लेकर 5 तक का नंबर होगा, यानी 2, 3, 4 एंड 5। दूसरा, यहाँ पे x का आंसर क्या होगा कि यहाँ पे x में तो इक्वल नहीं दिया, सॉरी 2 में इक्वल तो नहीं दिया है और न ही 5 में दिया है, तो x का वैल्यू 2 भी नहीं हो सकता है और 5 भी नहीं हो सकता है, उसके बीच का सारा होगा, यानी कि 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बस, और उसके बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। यानी ये हो जाएगा आपका और क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल के बारे में। चलिए हम लोग इस इंटरवल से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग ना अगर लिखना हो तो पॉज करके लिख लीजिएगा, वीडियो तो मिल ही जाएगा। सपोज करिए कि आपका क्वेश्चन है लिस्ट द एलिमेंट्स of each of the following set। केवल एलिमेंट लिखना है। पहला क्वेश्चन है एक सेट है A इज इक्वल टू, लिखा है x सच दैट x बराबर 2n+1 and n बिलोंग्स टू W एंड स्मॉल n इज लेस देन 5। दूसरा क्वेश्चन है सपोज करिए d इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n² कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड स्मॉल n लेस देन 6। तीसरा क्वेश्चन है आपका g इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 1/2n-1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5 है ना। चलिए ये तीनों क्वेश्चन है, इसका केवल एलिमेंट लिखना है ना, इसका केवल और केवल एलिमेंट लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका क्या कि लिस्ट द एलिमेंट, केवल मेंबर लिखिए। साहब आप लोगों को पता है ना कि कुछ फैमिलियर सेट होता है जिसका अपना सिंबल होता है, जैसे कि नेचुरल नंबर को हम लोग फैमिलियर कुछ सेट होता है, फैमिलियर सेट का अपना एक सिंबल होता है, जैसे कि नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। दूसरा होल नंबर को NO लिख करके डॉट लिख दिए, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तीसरा रियल नंबर को हम लोग
आर से डिनोट करते हैं। चौथा है ना, चौथा इंटीजर, इंटीजर को हम लोग आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं। हालांकि जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर भी आने वाला समय में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यानी आपको क्या लिखना है, एलिमेंट लिखना है। यानी कि यहाँ पे ये तो पक्का है कि ये क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म या फिर इसको टेबुलर फॉर्म नहीं बोला जाएगा, क्योंकि रोस्टर सेट का दो ही फॉर्मेट होता है रिप्रेजेंटेशन का, एक टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम रोस्टर फॉर्म होता है ना। एक ही फॉर्मेट का दो नाम है, टेबुलर और रोस्टर, और दूसरा फॉर्मेट में एक ही नाम है केवल सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए, जब यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में तो ये नहीं दिया है, कैसे, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में सेट्स का सेपरेशन सारा एलिमेंट का कॉमा से होना चाहिए और उसमें लैंग्वेज नहीं दिखना चाहिए। यहाँ तो कोई भी नंबर तो दिख ही नहीं रहा है, सारा सिम्बॉलिकली लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या करना है कि आंसर देना है x इज इक्वल टू 2n प्लस n 1, और यहाँ पे बोल दिया है कि n किसका एलिमेंट है, n बिलोंग्स टू w, यानी n जो है वो w का एलिमेंट है, w फॉर होल नंबर है ना, होल नंबर। लेकिन बगल में बोल दिया कि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होगा और भाग जाएगा इन्फिनिटी, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करते 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 इन्फिनिटी। लेकिन रोक दिया कि n तो होल नंबर है लेकिन लेस देन 5 होना चाहिए, मतलब 4 तक ही ले सकते हैं। यानी पहला क्वेश्चन में जो n का वैल्यू होगा ना, वो n की जगह पर 0 ले सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, बाकी नहीं ले सकते हैं। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेट ए में क्या दिया हुआ है, 2n प्लस 1, तो यानी 2 इंटू 0 प्लस 1, कॉमा फिर हो जाएगा, दूसरा मेंबर n की जगह पर रखते जाइए। पहला n की जगह पर 0 रख दिए, तो दूसरी बार में n की जगह पर हम 1 रखेंगे, तीसरे बार में हम n की जगह पर 2 रखेंगे, चौथा बार में हम लोग n की जगह पर 3 रखेंगे, पांचवा बार में हम लोग n की जगह पर 4 रखेंगे। और इस पूरे को सॉल्व करेंगे, 1 आएगा, इसका सॉल्यूशन 3, ये आ जाएगा, 2 2 जा 4 1 5 आया, ये 6 1 7 आया, ये 8 1 9 आया। यानी पहला आंसर ये। आपको एलिमेंट लिखना था, एलिमेंट जब भी बोला जाएगा ना, इसका मतलब वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पे दूसरा सेट दिया हुआ है D, है ना। D में क्या किया है कि लिखा है x इक्वल टू n स्क्वायर, लेकिन हम लोगों के पास n जो है इस वक्त नेचुरल नंबर है, यानी n का जो भी मेंबर लीजिएगा ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। फिर रोका है कि सारा नेचुरल नंबर नहीं ले पाइएगा, लेस देन 6 यानी 6 से कम। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, तो 1 2 3 4 5 लेना है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का सिंबल तो है नहीं जो 6 ले लेंगे, तो यानी 6 से छोटा नेचुरल नंबर लेना है। तो आप यानी कि सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देते समय n का जो वैल्यू ले सकते हैं, नेचुरल नंबर है यानी 1 से स्टार्ट, पिछला बार होल नंबर था 0 से स्टार्ट हुआ, इस बार 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे। यानी कि अब आंसर दीजिए D का, यानी D इज इक्वल टू, पहला यहाँ n स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे n की जगह पर पहला वैल्यू 1 रखेंगे, फिर n की जगह पर दूसरा वैल्यू तो 2 का स्क्वायर, फिर n की जगह पर तीसरा वैल्यू 3 का स्क्वायर, फिर n की जगह पर चौथा वैल्यू 4 का स्क्वायर, फिर n की जगह पर पांचवा वैल्यू 5 का स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, ये 4, ये 9, ये 16 और ये हो गया आपका 25, यानी ये आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है तो तीसरा क्वेश्चन, चलिए हम इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहाँ पे लिखा है x, ये आपका क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो n है ना, इस n के बारे में लिखा वापस कि n नेचुरल नंबर है, और इस वक्त n जो है 1 और 5 के बीच में है, और 1 में भी ये सिंबल नीचे इक्वल लगा है और 5 में भी इक्वल लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि n की जगह पर 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। चलिए बारी बारी से सारा नंबर n की जगह
जगह पर रखते हैं, यानी g इज इक्वल टू मेंबर है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 1, फिर 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 1, फिर 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 माइनस 1, फिर 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 माइनस 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला मेंबर क्या मिला 1, दूसरा मेंबर क्या मिल जाएगा 1/3, तीसरा मेंबर क्या मिल जाएगा 1/5, चौथा मेंबर क्या मिल जाएगा 1/7, पांचवा मेंबर क्या मिलेगा 1/9, है ना। यानी ये हो गया आंसर। आप अब हम लोग दूसरा लेक्चर में समझेंगे टाइप्स ऑफ सेट, है ना, टाइप्स ऑफ सेट। आज का क्लास यहीं तक।